हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम अपनी जो सीरीज चल रही 12th वाली, जिसके अंदर हम बायोटेक का सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल वाले टॉपिक पे। किस टॉपिक पे? ट्रांसजेनिक एनिमल। अब जरा समझिएगा बेटा, इसका मतलब क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या मतलब है। हम किसी ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने जीन को मैनिपुलेट, जिसका जीन हमने मैनिपुलेट कर दिया है अपने फायदे के लिए, अपनी वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, अपने 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 कुछ ग्रोथ फैक्टर्स फॉर्म करवाने के लिए, अपनी जो डिजीजेस हैं बेटा, वो किस तरीके से जो जीन्स है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे वो है ना किसी डिजीज को क्रिएट करने में काम करते हैं। इन सब चीजों के लिए बेटा हमने अलग से कुछ ऐसे एनिमल्स को क्रिएट किए हैं कि जिनके ऊपर हम कुछ मतलब रिसर्च वगैरह कर सके एनिमल्स के ऊपर बेटा, खास करके है ना ह्यूमंस के ऊपर। आप डायरेक्टली किसी वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं कर सकते, किसी डिजीज की स्टडी नहीं कर सकते, किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को उसके बॉडी में नहीं फॉर्म कर सकते डायरेक्टली, है ना बेटा। तो हमें इसके लिए किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी के सहारे से बेटा वही पूरा जो प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है बेटा, उसी प्रोसेस के द्वारा हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किए हैं जिसके अंदर जिसके अंदर हम कुछ जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके जीन को, उसका मैनिपुलेशन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि वो हम उसके ऊपर कुछ स्टडी कर सकें, उसके नॉर्मल जीन की स्टडी कर सकें, उसके फिजियोलॉजी की स्टडी कर सकें, कैसे उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म करवा सकते हैं, कैसे हम वैक्सीन टेस्टिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम डिजीज को ट्रीट करने में उसका इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेटा हम देखते हैं कहां पे? ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। अब सर ये बताइए, ट्रांसजेनिक एनिमल एक्चुअली में कौन कौन से बनाए गए हैं? तो बेटा जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, सबसे ज्यादा उनमें जो है 95%, कितना बेटा? 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो माइस हैं, है ना। क्योंकि बेटा ये मैमल्स, मैमेलिया क्लास के मेंबर हैं, सबसे छोटकू टाइप के मेंबर हैं। तो अगर इनको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इनको ग्रो करवाना है ना लैब के अंदर, आसान होता है, इनका रख रखाव थोड़ा आसान होता है। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म बेटा बाकी कोई ऑर्गेनिज्म बेटा अगर लिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उसको ग्रो करवाना लैब के अंदर उतना आसान नहीं होगा। माइस को ग्रो करवाना आसान होता है। इसके अलावा क्या सर यही फॉर्म किया गया? नहीं बेटा, माइस के अलावा 95% तो माइस ही है, लेकिन इनके अलावा मैं पिग्स की बात कर सकता हूँ बेटा। पिग्स बनाए गए हैं, काऊ बनाई गई है ना, काऊ का फॉर्मेशन किया गया, पिग्स का फॉर्मेशन किया गया है। इसके इसके अलावा आप कह सकते हो कि कुछ है ना, सीप वगैरह है ना, सीप और फिशेस, रैबिट, रैट वगैरह, माइस है ना, हमने लिख ही दिया है, तो आप समझ रहे हो, है ना। इन सब का फॉर्मेशन किया गया है। तो आप ये देखिए कि ये सारे ऑर्गेनिज्म किस काम में आने वाले हैं बेटा, जो अभी हम बता रहे थे। अब कौन कौन सा ऐसा और कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पे ठीक ठीक काम कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। तो इसमें हम पॉइंट वाइज चीजें लिख देते हैं, समझिएगा जरा, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा बेटा हम बता रहे हैं आपको, है ना, इसका इस्तेमाल स्टडी ऑफ डिजीज में किया जाता है। जो अलग अलग तरीके की डिजीज है बेटा, स्टडी ऑफ डिजीज में, इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी इन फंक्शन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, इसको जानने के लिए स्टडी ऑफ डिजीज में कर रहे हैं बेटा। तीसरा पॉइंट अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं बेटा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे हम वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी। पांचवा पॉइंट हम ये कह सकते हैं बेटा, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का हम इसके अंदर इस्तेमाल, इनमें हम इन चीजों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका? ट्रांसजेनिक एनिमल का। अब जरा देखें ध्यान से, इनमें हम कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन का क्या मतलब हुआ बेटा?
जैसे आपको अगर किसी ऐसे फैक्टर की स्टडी करनी है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है, अगर वो ना फॉर्म हो तो क्या उसका असर पड़ेगा, हमारे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर क्या ऐसा फर्क पड़ेगा अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना फॉर्म हो तो। जैसे सपोज करिए बेटा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये अगर हमारे बॉडी में फॉर्म ना हो तो इसके फॉर्म ना होने की वजह से हमारे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क दिखाई पड़ेगा बेटा, ये हम डायरेक्टली अल्टर किसी ह्यूमन के अंदर तो कर नहीं सकते कि हम ह्यूमन के अंदर जीन को अल्टर करके फिर देख रहे हैं बैठ के, अच्छा इंसुलिन नहीं बनेगा तुम्हारे साथ क्या होगा, कोई ऐसा करने देगा? और क्या इथिकली सही है? नहीं सही है। तो बेटा हम करते क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल का सहारा लेते हैं, उसके बॉडी में हम उसके जीन को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये फॉर्म ना हो, और जब ये फैक्टर फॉर्म नहीं होगा तो उसके बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसके फॉर्मेशन ना होने की वजह से, इसको हम स्टडी करते हैं बेटा कहां पे, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन के अंदर। इस तरीके से हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करने वाले हैं, समझे? अच्छा सर ये बताइए स्टडी ऑफ डिजीज के अंदर हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम डिजीज की स्टडी करते हैं? बेटा ये समझिए जैसे कोई ना कोई जैसे डिजीज अगर हो रही बेटा, आपको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर डिजीज आपको हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई जीन डिफेक्ट हुआ तभी डिजीज हुई। अगर बेटा जेनेटिक तरीके से कोई डिजीज आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो रही बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैथोजन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, जो नॉर्मल टाइप के पैथोजन जाके आपको है ना थोड़ा बहुत सिम्टम वगैरह क्रिएट किए उनकी बात नहीं, जो टिपिकल डिजीज है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कुछ खतरनाक टाइप की डिजीज है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो आपके बॉडी में बेटा डेवलप कर रही तो किसी ना किसी जीन के डिफेक्ट की वजह से डेवलप हो रही होंगी। जीन सही सही एमआरएनए नहीं फॉर्म कर रहा होगा, एमआरएनए सही सही प्रोटीन नहीं बना रहा होगा, एंजाइम नहीं बन रहा होगा, इस वजह से बेटा आपकी बॉडी में डिफेक्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब उसमें हम कैसे उस डिजीज की स्टडी करें, जीन कैसे उस डिजीज को क्रिएट करने का कारण बन रहा है बेटा, इसमें हम कैसे ह्यूमन के ऊपर तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज पता करने के लिए, स्टडी ऑफ डिजीज के लिए, उस डिजीज की स्टडी के लिए। अब इस तरीके से बेटा कौन कौन सी डिजीज को स्टडी किया गया है, उसके लिए कौन कौन से है ना मॉडल्स तैयार किए गए हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम कहें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म किए गए हैं, इनके अंदर बेटा है ना इसके डिजीज को देखा गया है, कैसे हम है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर सकते हैं, आर्थराइटिस की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे रूमेटॉइड अल्जाइमर की बात कर सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर सकते हैं। इन सब डिजीज की स्टडी बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर की जा चुकी है। अच्छा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए बेटा, अब ये बताइए बेटा कोई प्रोडक्ट अगर ह्यूमन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के बॉडी में अगर वो रहे तो बहुत सारी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अगर उनको इंजेक्ट कर दिया जाए ह्यूमन के बॉडी में, तो क्या डायरेक्टली आप ह्यूमन के अंदर फॉर्म करने लग जाओगे अलग से इंजेक्शन वगैरह लगा के या जीन के इसको मैनिपुलेट करके बेटा, उसका दुष्प्रभाव दिखेगा और कौन ऐसा करने देगा, खुद को रिसर्च, कौन खुद की बॉडी के ऊपर कौन रिसर्च करने देगा भैया, या तो जो मर रहा होगा वो करने देगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का फिर से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बेटा, अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म किए जा चुके हैं। जैसे इम्फाइसिमा को ट्रीट करने के लिए बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाई जा चुकी है। अच्छा इसके अलावा बेटा है ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए को ट्रीट करने के लिए फॉर्मेशन किया जा चुका है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में बेटा एक बड़ा ही है ना एग्जांपल बड़ा अच्छा है बेटा, ट्रांसजेनिक एक काउ फॉर्म करी गई है, ट्रांसजेनिक काउ, काउ इसका नाम है रोजी। ये बेटा एक ह्यूमन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन
अल्फा एल्बुमिन का फॉर्मेशन कर रही, ह्यूमन अल्फा लैक्टोलुमिन का फॉर्मेशन कर रही बेटा। अब ये ह्यूमन अल्फा लैक्टोलुमिन इसके दूध के अंदर बेटा, जो इसका मिल्क है इसके अंदर पाया जा रहा है, और इसमें नॉर्मल जो काऊ वगैरह है बेटा उनके कंपैरिजन में जो कहा जा सकता है बेटा, जो प्रोटीन की क्वांटिटी 2.4 ग्राम है ना पर लीटर पाई जा रही है ना। ये काफी बढ़िया क्वांटिटी मानी जाती है बेटा, कितना 2.4 ग्राम पर लीटर क्वांटिटी पाई जाती है। और इसके अंदर बेटा जो प्रोटीन रिच कंटेंट है ह्यूमन अल्फा लैक्टोलुमिन का, ये जो हमारे ह्यूमन बेबीज हैं उनके लिए बड़ा ही मतलब फायदेमंद सा होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा। वैक्सीन सेफ्टी की अगर बात करी जाए, जैसे कोई भी बेटा वैक्सीन वगैरह फॉर्म करी गई तो क्या वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन के फॉर्मेशन के बाद में बेटा, वैक्सीन फॉर्मेशन के बाद में जस्ट आफ्टर क्या इसकी टेस्टिंग किसी इंसान के ऊपर कर दोगे? नहीं कर सकते बेटा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर गलती से भी किसी इंसान के ऊपर ट्रीटमेंट कर दिया गया बेटा और इसका कोई साइड इफेक्ट उसके बॉडी में आ गया, केस कर देगा, मर जाओगे, हालत खराब हो जाएगी आपकी। या हो सकता है साइड इफेक्ट बेटा डेथ ही कॉज कर दे, क्या क्या पता भैया। तो कभी भी, जैसे अभी कोरोना बेटा, कोरोना वायरस जब फैला था पूरी दुनिया के अंदर, तो वैक्सीन जो फॉर्म करी गई थी बेटा अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, क्या डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया गया था? नहीं बेटा, सबसे पहले जरूरी ये होता है, हालांकि ऐसी सिचुएशन थी तो बहुत अच्छे से बेटा, बहुत टाइम नहीं था लोगों के पास में, साइंटिस्ट के पास में बहुत बड़े लेवल पे है ना वो रिसर्च वगैरह करके वैक्सीन फॉर्म करें, इसलिए काफी जल्दी में किया गया था। लेकिन ये आप ध्यान रखिए बेटा, उसके बावजूद वैक्सीन कभी भी फॉर्मेशन के जस्ट आफ्टर ह्यूमन के ऊपर तुरंत नहीं बेटा उसका इस्तेमाल किया जा सकता, पहले ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर किया जाएगा। वहां पे सफल अगर हो गई बेटा तो करते क्या है, इसको फिर कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन, कुछ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर बेटा वो 2-4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं, फिर सैकड़ों में लेकर जाते हैं, फिर हजार में, फिर लाखों में बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैक्सीन सेफ्टी वगैरह अगर करनी है बेटा, वैक्सीन सेफ्टी की टेस्टिंग वगैरह करनी है बेटा, तो टेस्टिंग के लिए हमेशा ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है। अब केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे बेटा ऐसे केमिकल जो फॉर्म किए गए, अब कुछ ऐसे जीन का फॉर्मेशन किया जाता है बेटा, जीन को ऐसे ऐसे कुछ जीन को डाला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल में कि इस पर्टिकुलर केमिकल के लिए हाईली सेंसिटिव हो जाए, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो करने लग जाए, कौन से, वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सेंसिटिव होंगे बेटा, तो ये केमिकल के प्रभाव को बहुत जल्दी परसीव कर लेंगे, बहुत ही कम टाइम के अंदर बेटा इसका जो असर है वो दिखाई पड़ेगा। ये बेटा इसका रिजल्ट जो है, इस केमिकल का रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट हम ऑब्टेन कर लेंगे वेरी लेस टाइम में, है ना, बहुत ही कम टाइम में बेटा इसका हम रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो कुछ बातें थी बेटा इसके अंदर, जैसे अभी है ना जो अब अच्छा, जैसे अभी मैं इसकी बात करूं वैक्सीन सेफ्टी के अंदर, जो पोलियो वैक्सीन वगैरह सेफ्टी टेस्टिंग करी गई थी बेटा, माइस के ऊपर करी गई थी, है ना, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी माइस के ऊपर करी गई थी। केमिकल टेस्टिंग वगैरह के अंदर आप देख चुके हो बेटा, बहुत ही कम टाइम के अंदर कैसे हम रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, इसकी बात करी गई। इस तरीके से बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। एक टॉपिक बच रहा है बेटा, एथिकल डिसयूज। नेक्स्ट टर्न पे बेटा उसको हम कंप्लीट करने के बाद में कुछ नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तब तक के लिए बेटा चैनल से बने रहें, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहें। जो भी बेटा लेक्चर्स आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही? अगर आ रही है बेटा, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट के अंदर दोनों बातें आप हमें लिख के बता सकते हैं। इसी के साथ बेटा इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।